दोस्तों, इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है, टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। ये वेबसाइट onlineupdatestm.in का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में ही आप देखेंगे बिहार वन स्टॉप सेंटर भर्ती 2024 मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसमें वेरियस पोस्ट रखे गए हैं और बहुत सारे जिला में ये भर्ती आना शुरू भी हो चुका है। तो अलग अलग जिला का अलग अलग डेडलाइन है, भर्ती की प्रोसेस अलग अलग है और वहाँ पर जो सीट है वो अलग अलग रखी गई है। आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैंने जो है सभी डिस्ट्रिक्ट का आपके लिए लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसा अभी 3 जिले का नोटिफिकेशन सामने आ रही है। पहला गोपालगंज जिले से नोटिफिकेशन आ रही है, दूसरा जहानाबाद से आ रही है और तीसरा जो है सुपौल से आ रही है। इसके अलावा बिहार के सभी जिला का नोटिफिकेशन कैसे देखना है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जो अभी गोपालगंज से नोटिफिकेशन निकल कर आ रही है, वन स्टॉप सेंटर गोपालगंज अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें देखिए पोस्ट जो रखा गया है, जैसे केस वर्कर का है, ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें है, 1 सीट रखी गई है। इसमें बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनकी अधिकतम आयु जो होगी वो 40 वर्ष होगी। इसमें सैलरी जो मिलेगी 23,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखेंगे मनोसामाजिक परामर्शिका है, जिसमें भी 1 सीटें हैं, अनारक्षित के महिलाओं के लिए आरक्षित है, 21,000 सैलरी है। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक की भर्ती है, जिसमें भी बताया गया है अनारक्षित महिलाओं के लिए यानी जनरल की महिलाओं के लिए जो है 40 और पुरुष के लिए 37 साल, 16,000 रुपया सैलरी है। पारा मेडिकल पर्सनल की 1 सीटें है, जिसमें महिलाओं के लिए जो यहाँ पर उम्र रखी गई 40 वर्ष, 13,500 रुपये इसमें सैलरी है। बहुउद्देशीय कर्मी रसोईया का पद है, जिसमें 2 सीटें है, 12,000 रुपये सैलरी है और कैटेगरी वाइज उम्र भी बताए गए हैं। सुरक्षा प्रहरी का भर्ती है, जिसमें बताया गया है कि 3 सीटें रखी गई है, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल, पुरुष के लिए 37 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल, 13,000 रुपये इसमें सैलरी रखी जाएगी। बाकी इस भर्ती के लिए कैसे आवेदन करना है तो इसमें बताया गया है कि वन स्टॉप सेंटर गोपालगंज अंतर्गत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु जो विस्तृत जानकारी की विवरण है, जैसे पात्रता है, आवेदन करने के लिए जो ऑनलाइन लिंक है, जिला का जो NIC वेबसाइट है इस पर आपको मिल जाएंगे। वहां से आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 15 जुलाई 2024 तक है और 28 जून 2024 से जो है गोपालगंज में आपके ऑनलाइन अप्लाई का लिंक जारी किया जाएगा। तो ये मैंने गोपालगंज के बारे में बताया। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आप किसी भी जिले से आते हैं तो अपने जिला का भी नोटिफिकेशन कैसे देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ऑल डिस्ट्रिक्ट NIC पोर्टल का जो लिंक मिलता है, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अब जब क्लिक करेंगे तो सभी जिला का यहाँ पर नाम मिलता है। आप जिस जिला का भी देखना चाहते हैं बस उस जिला के नाम के सामने आपको क्लिक करना है। जैसे जहानाबाद का मैं दिखाना चाहता हूं, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी जिला का NIC वेबसाइट जो है सेम इंटरफेस है। अब यहां से लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आप कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं। यहां से आपको देखिए सभी जिला में आपको एक नोटिस का ऑप्शन मिलेगा और एक ऑप्शन मिलता है रिक्वायरमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल जाएगा। अभी देखिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किए गए हैं वन स्टॉप सेंटर डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद की तरफ से और यहाँ पर अप्लाई का भी लिंक जो है इनके द्वारा जारी कर दिया है। इसका लास्ट डेट जो है 28 जून 2024 तक है। तो अलग अलग जिला वाइज वैकेंसी आती है तो उनका अलग अलग डेडलाइन है। जैसे यहाँ 28 जून तक ही आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन वही मैंने अभी दिखाया आपको जो कि गोपालगंज में है, वो 28 जून से आपके आवेदन ही चलने वाले, जुलाई महीने तक आवेदन चलेगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको व्यू फाइल में नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर पूरी जानकारी समझ भी सकते हैं कि इस जिला में किस किस पदों पर बहाली है। तो देखिए यहाँ पर मात्र 2 पदों पर बहाली है। एक है मनोसामाजिक परामर्शी की सीट है, जिसमें 1 सीट रखी गई, 22,000 रुपये सैलरी है और दूसरा जो सीट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक की भर्ती है, जिसमें बताया गया है कि 17,000 रुपये सैलरी। बाकी योग्यता देखिए किसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए बताया गया है कि मनोविज्ञान तंत्रिका विज्ञान, इसमें अगर आपने स्नातक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, 3 साल का अनुभव मांगा गया है। इसके अलावा इसके लिए बताया गया कि कंप्यूटर या IT में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम आपको 3 साल का जो है एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। सरकारी या IT संस्थान में आपने काम किया होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके लिए मिनिमम उम्र जो होती है 18 साल, मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी के लिए निर्धारण होता है, किसी में 45, किसी में 42, किसी में 40 देखने को मिलता है। बाकी बताया गया है कि कर्मियों को नियमानुसार मूल्य मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESI देय होगा। इसके अलावा संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा, मतलब कि ये भर्ती जो है कोई सरकारी नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी जॉब है जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 1 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
बाकी इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा जाता है, बताया भी गया है कि विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की जो वांछनीय योग्यता है, जो कार्य अनुभव है, इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर डिटेल देंगे उसके आधार पर आपकी जो है मेरिट प्रकाशित की जाएगी इनके वेबसाइट पर, उसके अनुसार ही आपके चयन प्रक्रिया होगा। लेकिन इसमें कार्य अनुभव जो कैंडिडेट देंगे, जैसे सरकारी विभाग या संस्थान या कार्यालय में जो भी आपने काम किया है, तो पहले प्राथमिकता वैसे कैंडिडेट को दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कार्य अनुभव सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत जो ये अनुभव प्रमाण पत्र है वो मान्य आपका होगा। अब इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको वेबसाइट मिल जाएगा। यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर का, जिस पर आप क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। एक और जिला का मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जो सुपौल में भी ये भर्ती आ रही है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे सुपौल पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी नोटिस वाले सेक्शन में आकर रिक्वायरमेंट वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर के द्वारा, जहाँ पर अप्लाई का लिंक भी जारी किया गया और इसका अंतिम तिथि जो रखा गया 30 जून 2024 तक है। आप इस डिटेल व्यू वाले पर क्लिक करेंगे तो इनका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। अब इस जिला में 5 प्रकार के अलग अलग पद रखे गए हैं, जिसमें देखेंगे मनोसामाजिक परामर्शिका है, जिसमें 1 सीटें हैं। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक की बहाली है। इसके अलावा बहुउद्देशीय कर्मी रसोईया की बहाली है जो मैट्रिक पास पर है। उसके अलावा सुरक्षा प्रहरी, रात्रि प्रहरी की बहाली है, मैट्रिक पास पर है। इसके अलावा देखेंगे पारा मेडिकल पर्सनल की बहाली है, जिसमें पारा मेडिकल में जो कोर्स किया है, प्रोफेशनल या डिग्री या डिप्लोमा किया, उनके लिए ये बहाली है। तो सबके लिए यहाँ पर डिटेल जानकारी दिए गए, इसका भी टर्म एंड कंडीशन जो है वो सामान्य रखे गए हैं। अब यहाँ पर जब नोटिफिकेशन में देखेंगे तो जो डेडलाइन है ये पुराना ही है, लेकिन वेबसाइट पर इसका डेडलाइन जो है अपडेट की गई है। आप 30 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया, तो आपको एक बार देख लेना है। मान लीजिए आप जिस भी जिला से, जैसे सीतामढ़ी के हैं तो सीतामढ़ी पे आएंगे, यहाँ पर आने के बाद आपको नोटिस वाले सेक्शन में, भर्ती वाले सेक्शन पर आना है और देखना है कि भाई यहाँ पर कोई नोटिस आया है या नहीं। कोई नोटिस नहीं है, इसका मतलब इस जिला में भी कोई भर्ती आपकी नहीं चल रही है। अब समझते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने बताया कि जिस जिला में भर्ती आई होगी उस जिला के सामने यहाँ पर अप्लाई का लिंक मिलेगा, जिसके सामने क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर भी दिए गए हैं, जहानाबाद में यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका वेबसाइट खुलेगा, जहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिए गए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वेबसाइट में अभी कुछ टेक्निकल इशू है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण अभी आप आगे की प्रक्रिया नहीं कर सकते। आपको बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है आप विजिट करेंगे तो ये फॉर्म आपकी जो है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। टेक्निकल इशू होता है वेबसाइट में इन कारण से। जैसे यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी चयन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ देर पहले चेक किया तो जिला का नाम चयन हो रहा था। यहाँ पर देखिए जिला में बताया गया है कि यहाँ पर 4-5-6 जिला का नाम दिखा रहा था, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, सुपौल। तो इसमें मैंने 3-4 जिला का आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया। बाकी जिला का जिनका नाम है उनका नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट पर जल्द ही देखने को मिलेगा और वहीं पर अप्लाई का लिंक मिलेगा। आप सिंपली अपना जिला का नाम चयन करेंगे। उसके बाद किस पद के लिए आपको अप्लाई करना है, तो जिस जिला में, मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे जिला में 2 ही पद है, बहुत सारे में 5 पद है, बहुत सारे में 8 पद है। तो जहाँ पर जो भी पद होगा पद का नाम मिलेगा। आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पद को यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का जो भी नाम है यहाँ पर लिखेंगे, उनके पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ उनका जो भी होगा यहाँ पर सबसे पहले जो भी साल है, जो भी महीना है और जो भी डेट है उससे इस प्रकार चयन करना है। ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट बतानी है, साथ ही साथ जो भी आपका कैटेगरी है बतानी है, अपना डिस्ट्रिक्ट बतानी है, जेंडर बताना है, आधार पे आपका जो भी नाम है वो लिखना है, आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो बताना है, आधार नंबर देना है और यहाँ से वैलिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी अनबाकर इसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है, इस चेकबॉक्स पर टिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का जिस पर क्लिक करना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है, यूजर आईडी मिलता है। अब आपको पासवर्ड सेट करना है, क्लिक हियर टू सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको अपना यूजर आईडी जो भी नया पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो डालेंगे। इसमें ध्यान ये रखेंगे कि ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी जो है ये स्पेशल कैरेक्टर जैसे हच हो गया, @ हो गया, ये सब उपयोग करेंगे, उससे दोबारा से डालेंगे। कैप्चा कोड डालकर एक ऑप्शन मिलता है सेट पासवर्ड का, जिस पर क्लिक करेंगे, नंबर पर OTP जाएगा, OTP को डालकर आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करना है, जो यूजर आईडी मिला है उससे डालेंगे, पासवर्ड जो आपने सेट किया है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहां पर आपको जो है सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका इस प्रकार ग्रीन टिक रहेगा। अब पर्सनल
डिटेल फिल करना है, एजुकेशन डिटेल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल, लैंग्वेज के जो प्रेफरेंसी है देना है, फिर आपको प्रेफरेंस देना है जॉब का, फिर फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फॉर्म को फाइनलाइज करना है। तो इतने स्टेप को पूरा कर आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना है, क्योंकि साइट अभी प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है। मैंने बताया ही कि टेक्निकल इशू के कारण बहुत सारे ऑप्शन जो है अभी काम नहीं कर रहा, तो आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में भी इन्होंने जानकारी दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जो आप यहां से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी समझा होगा। अगर आप अपने जिला की वैकेंसी नहीं खोज पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने जिला का नाम बता सकते हैं, ताकि आपके जिला के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा मैं उससे बताने की कोशिश